सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में अनगिनत जगहों पर कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश को दिव्य तीर्थ का स्थान प्राप्त है, तो वहीं कई शोध इस स्थान को धरती का केंद्र बताते हैं। तमाम मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है जिनका जवाब इंसान आज तक ढूंढ नहीं पाया। 12 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह दमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। यह शिव और माता पार्वती की का समझिए कि एक महल है जहाँ पर ये लोग बड़े आनंद के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर सभी धर्मों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं से लेना देना है। अध्यात्म का यह केंद्र बिंदु है और ब्रह्मांड का यह ऐसा ऊर्जावान क्षेत्र है जहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया। भगवान शिव ने इसका निर्माण स्वयं किया था और ऐसा कहा जाता है कि कुबेर की नगरी भी इसके बीचों बीच में है। यहाँ पर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं बहती रहती हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ यहाँ प्रभावित होती रहती हैं और यहाँ पर शीतल, मंद और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का पेड़ है जहाँ पर जाने मात्र से बीमारी भाग जाती है और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। तो यह जो क्षेत्र है बहुत ही पवित्र और ऊर्जा का क्षेत्र है जो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाया हुआ है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रातिक्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टासुरे भविष्यतः। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यकय सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त यातिक्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था।
जैन पंथ में भी, क्योंकि उनका माना जाता है कि उनके जो ऋषभदेव थे उनका निर्वाण भी इसी मार्ग पे चलते हुए कैलाश मानसरोवर पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस कारण से वहां पर जैन संप्रदाय भी ये मानता है कि मोक्ष कारक उनके धर्म का सबसे सुंदर स्थान कैलाश मानसरोवर ही है। ऐसे ही बौद्धों में भी इसको ये माना जाता है कि उनके लिए भी ये मोक्ष का अंतिम साधन है। उनके यहाँ भी जितने उनके पंथ के जितने भी इष्ट हुए हैं, जितने भी उनके पंथ के बड़े बड़े मठाधीश हुए हैं, वो इसी मार्ग पे चल के अपने मोक्ष या ये कहें कि आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कैलाश मानसरोवर पर ही जाकर भगवान के समक्ष बैठकर ही सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। दरअसल माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कैलाश मानसरोवर के बारे में माना जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया। पर्वत के अनेक श्रृंखलाओं पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पर कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बगैर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो भगवान शिव के यह क्षेत्र ऐसा है, ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है जहाँ कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर तमाम प्रकार के जो यक्ष हैं, देवी देवता हैं, अनेक साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आने का मन नहीं करेगा और यहाँ से कोई जा नहीं सकता। वो भगवान शिव का लोक है जिसको कोई पार नहीं पा पाया कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कहाँ तक है। उसकी ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं है। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिसका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहाँ कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।